आत्मा के लिए अनेक प्रकार की मान्यता सुनने को मिलती है। आत्मा तिल जैसा है, ज्योति जैसा है, जीव के शरीर के अनुरूप है, अंडे जैसा है, अंगूठे जैसा निराकार, निरंजन, अजन्मा इत्यादि इत्यादि। अगर आत्मा वाकई होती तो सबकी मान्यताएं एक समान होती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब ने अपने अपने अनुभव को आत्मा मानकर उनकी व्याख्या की है, और अनुभव मात्र इंद्रियगत ही होते हैं। इंद्रियों के परे का कोई अनुभव ही नहीं होता। जो अनुभव से परे की अवस्था है उसे ही इंद्रियों के परे की अवस्था कहा है। हमारी इंद्रियों की कार्यशैली द्विमुखी होती है, काया के बाहर की और काया के भीतर की। जैसे कि आंखें सिर्फ बाहर देखने का काम नहीं करती, वो भीतर देखने का काम भी करती है। कान सिर्फ बाहर का ध्वनि सुनने का काम नहीं करता, वो भीतर का ध्वनि सुनने का काम भी करता है। त्वचा सिर्फ बाहर का स्पर्श महसूस नहीं करती, वो भीतर का स्पर्श भी महसूस करती है। उसी तरह से हमारा जो मन की इंद्रिय है वो भी दो तरफा है। जब भी हम सोचते हैं, कुछ विचारते हैं, हम ख्यालात में होते हैं, तभी हमारा मन आंतरिक रूप से कार्यरत होता है, और वही कार्य जब भी हमारे होठों से निकलता है शब्द बनकर, तो कह सकते हैं कि हमारा मन ने बाह्य रूप से काम करना आरंभ किया। उसी तरह से जब हम कल्पना करते हैं तो मन का वो आंतरिक कार्य है, उसी कल्पना को एक अच्छा कलाकार कैनवास पर पेंटिंग के रूप में उतारता है। हमारी सब इंद्रिय जब भीतर काम करना आरंभ करती है तो उसे हम कुछ अलौकिक मान लेते हैं, आत्मा मान लेते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। चाहे आँख चाहे बाहर का दृश्य देखे या भीतर का, लेकिन है तो आँखें ही। कान चाहे बाहर का ध्वनि सुने या भीतर का, लेकिन है तो कान ही। त्वचा चाहे बाहर का स्पर्श महसूस करे या भीतर का, लेकिन है तो त्वचा ही। पुद्गलों के विशाल समूह से आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उसे अच्छी तरह से समझिएगा। पुद्गलों के विशाल समूह से, पुद्गलों के विशाल संगठन से हमारा शरीर का सर्जन हुआ है। यहाँ पुद्गल यानी एक अणु, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, खालीपन और जैविक ऊर्जा ये सब समा गए हैं। तमाम पुद्गलों का पृथ्वी तत्व एकत्रित होकर हमारी काया का पृथ्वी तत्व बनता है। तमाम पुद्गलों की जल धातु एकत्रित होकर हमारी जल धातु बनती है। तमाम पुद्गलों की वायु धातु एकत्रित होकर हमारी काया की वायु धातु बनती है। तमाम पुद्गलों की अग्नि धातु एकत्रित होकर हमारी काया की अग्नि धातु बनती है। उसी तरह तमाम पुद्गलों की जैविक ऊर्जा एकत्रित होकर हमारी जैविक ऊर्जा बनती है, जिसे हम बायो एनर्जी कह सकते हैं, जिसे हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, जो कि हमारे भीतर मैंपन का कारण है। हम जिसे मैं कहते हैं, मैं हूँ, जो कि हमारे भीतर सेंस ऑफ आई के लिए जिम्मेदार है। हमारे भीतर मैंपन का कोई एक ही कारण हो सकता है। मैंपन के लिए दूसरा दो कारण जिम्मेदार नहीं हो सकता। या तो वो कारण मन है या फिर आत्मा है। हमारे मैंपना के लिए जिम्मेदार अगर आत्मा है तो मन का ख्याल झूठा है। हमारे मैंपना के लिए जिम्मेदार अगर मन है तो आत्मा का ख्याल झूठा है। इसे आप कुछ भी नाम दें, चाहे उसे मन कहें, चाहे चित्त कहें, आत्मा कहें, बुद्धि कहें,
कि अहंकार कहे या कोई भी और नाम दे दें, इन सब को सीधी सरल भाषा में जैविक ऊर्जा कह सकते हैं। यह एक बायो इलेक्ट्रिसिटी है, एक जैविक विद्युत है जो कि हमारे भीतर मैंपना के लिए जिम्मेदार है, हमारे मन के लिए जिम्मेदार है। इनकी वजह से ही आत्मा होने का ख्याल पैदा होता है। यह जैविक ऊर्जा, यह बायो एनर्जी बाहर की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है, डायनेमिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में विभाजित होती है। अल्प में कहूँ तो यह जैविक ऊर्जा 2 टुकड़ों में विभाजित होती है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ से आगे जब भी हम मन या आत्मा की बात करेंगे तो उसे जैविक ऊर्जा ही समझना, बायो एनर्जी ही समझना। आत्मा शब्द बना है अहम और तत्व के संयोग से। अहम तत्व अर्थात आत्मा, अर्थात मैंपना का ख्याल। मैंपना हमारे साथ सारे शरीर में फैला हुआ है। अणु अणु में हमारा मैंपना बिखरा हुआ है। हम जब मैं का उद्गार करते हैं तो वो उद्गार शरीर के कोई एक कोने से नहीं आता है। पूरे शरीर का एक एक अणु मैं का ध्वनि निकालता है। शरीर के तमाम पुद्गलों के उच्चारण से, शरीर के तमाम अणुओं के उच्चारण से हमारे मुंह से मैं निकलता है। हमारे शरीर के एक एक पुद्गल में मैंपना धबकता रहता है। इसे एक सरल दृष्टांत से अच्छी तरह से समझते हैं। अगर ये दृष्टांत समझ में आ जाता है तो आप बहुत कुछ बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी एक धम्म गुरु की एक सभा बैठी है। स्टेज पर से वो धम्म गुरु, वो धम्म का प्रतिनिधि कुछ धम्म देशना सुनाता है, कुछ सूचनाएं देता है। श्रोतागण ध्यान से उस धम्म देशना को सुनते हैं और सूचनाओं का अमल करते हैं, उसका पालन करते हैं। समय होने पर वे चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। सभी श्रोतागण साथ साथ मिलकर सब कार्य कर रहे हैं। धम्म गुरु कहता है कि अपने अपने हाथ ऊपर करो, तो सब श्रोतागण अपने अपने हाथ को ऊपर कर लेते हैं। धम्म गुरु कहता है कि शांति रखिए, तो सब श्रोतागण शांत हो जाते हैं। धम्म गुरु कुछ बोलने को कहता है तो सब श्रोतागण एक साथ वो शब्द बोलते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने को पृथक व्यक्ति नहीं समझता है, वो स्वयं को सभा ही समझता है। चाय किसी एक व्यक्ति ने नहीं पी, सभा ने चाय पी थी। नाश्ता किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, सभा ने नाश्ता किया था। यहाँ सभा स्वयं एक बड़ी काया के रूप में दृष्टिगोचर होती है। फिर भी अगर एक श्रोता का अपना पृथक व्यक्तित्व भी होता है, हर एक श्रोता का अपना पृथक मैं भी है, हर एक श्रोता का अपना पृथक मन भी है। हर एक श्रोता की मानसिकता बड़ी ही आश्चर्यजनक महसूस होती है। हर एक श्रोता स्वयं को एक सभा समझता है, स्वयं को बड़ा ही विशाल शरीर वाला समझता है, स्वयं को बड़ा ही ताकतवर महसूस करता है। हर एक श्रोता का मैंपना सभा के विशाल मैंपने के साथ घुल मिल जाता है। हर एक श्रोता स्वयं के मन को सभा का विशाल मन समझता है। इंग्लिश में तो संगठन के लिए बॉडी शब्द भी इस्तेमाल होता है, जो कि एकदम यथार्थ है। बस हमारी काया भी पुद्गलों की एक सभा है, अणुओं का एक संगठन है, जिसमें हर एक अणु एक श्रोता के रूप में है। जब हम
मैं का उच्चारण करते हैं तो दरअसल वो हमारे भीतर अणुओं के संगठन द्वारा किया हुआ उच्चारण है, हमारे भीतर पुद्गलों के समूह द्वारा किया हुआ उच्चारण है। हमारी तमाम प्रवृत्ति अणुओं के संगठन द्वारा की जाती हैं, एक एक पुद्गल द्वारा मिलकर की जाती है और हर एक पुद्गल में पृथक मैंपना भी दबकता रहता है। किस मैं को हम आत्मा कहे, लेकिन परंपरा ने हमारी चमड़ी का स्थान ले लिया है। झूठ के खंभे पर आदमी इतना तो ऊपर चढ़ जाता है कि नीचे भूमि की सच्चाई देखते ही चक्कर आने लगते हैं। फिर वो ऊपर चढ़ने में ही खुद का भला समझता है। लेकिन अब होगा यह कि हमारी पिन स्टेज पर बैठे धम्मगुरु पर अटक जाएंगी। धम्मगुरु को हम आत्मा मानने लगेंगे, लेकिन याद रखिएगा धम्मगुरु कभी एक नहीं होता है। धम्मगुरु हमेशा बदलता रहता है। आज यह धम्मगुरु है, कल दूसरा धम्मगुरु आ जाएगा। धम्मगुरु अपना स्थान भी बदलता रहता है। आज यहाँ धम्म सभा है तो कल कहीं और होगी। बस वैसे ही हमारी काया में पुद्गल रूपी धम्मगुरु बदलता रहता है। आज यह पुद्गल धम्मगुरु है तो कल दूसरा पुद्गल धम्मगुरु बन जाएगा। ये पुद्गल रूपी धम्मगुरु अपना स्थान भी बदलता रहता है। आज यहाँ धम्म सभा है तो कल कहीं और होगी। इनमें से पुद्गल रूपी किस धम्मगुरु को हम आत्मा कहे? हमारी काया में कुछ भी स्थायी या स्थिर नहीं है। परिवर्तन के सैलाब से अपवाद रूप यहाँ कुछ भी नहीं है। काल किसी को भी बख्शता नहीं है। लेकिन आदमी हमेशा अपने ही मन से धोखा खाता है। हमारा मन यानी हमारे भीतर के तमाम पुद्गलों का मन, एक एक अणु का मन हमेशा दो टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। एक टुकड़ा कार्यशील होता है तो दूसरा टुकड़ा अकार्यशील होता है। अकार्यशील टुकड़ा आत्मा की भ्रमणा पैदा करता है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं करेगा वो देखने जानने का काम करने लगता है, वो सुपरविज़न का काम करने लगता है, वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। उस अकार्यशील टुकड़े पर हमारा मैंपना सवार हो जाता है और हम उस मैंपने को आत्मा मानने लगते हैं। देखने जानने वाले को आत्मा मान लेते हैं। मन के ये दोनों टुकड़े बारी बारी एक दूसरे का काम करते रहते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारे मन का ही दूसरा टुकड़ा उसको जानने और देखने का काम करने लगता है। उसी को हम आत्मा मान लेते हैं। जब सोते हैं तब भी हमारे मन का ही एक टुकड़ा सोता है और दूसरा टुकड़ा जागता रहता है। दूसरा टुकड़ा सोएगा तब प्रथम वाला टुकड़ा जागने का काम करेगा। निद्रा के दौरान अगर आदमी का मन 100% सो गया तो आदमी निश्चित ही मर जाएगा। उसी तरह आदमी का मन अगर 100% जाग जाता है तो वो अरहंत पद को प्राप्त कर लेता है, वो अरहंतव को प्राप्त कर लेता है। मन का एक टुकड़ा लॉजिकल होता है तो दूसरा टुकड़ा इमोशनल होता है। मन के इसी दो टुकड़े के कारण हमारी काया दो हिस्सों में विभाजित हुई है। मन के दो ही टुकड़े हो गए ऐसा नहीं है, मन के 2 से ज़्यादा टुकड़े भी हो सकते हैं। उसी को मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा जैसे नाम से जानते हैं। ये सब मन के ही भिन्न भिन्न हिस्से हैं। इसे एक दृष्टांत से समझते हैं। 4 एक बहादुर घोड़ेसवार थे। ये चारों घोड़ेसवार खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं। बीच में घना जंगल आता था। चलते चलते रात हो गई। चारों ने एक स्थान पर रात्रि गुजारने का निश्चय किया। उन्होंने तय कर लिया कि चारों में से बारी बारी हर एक घोड़ेसवार चौकीदारी करेगा और बाकी के 3 आराम करेंगे। अब चारों अश्वारों में से हर एक बारी बारी चौकीदारी करता है।
रात्रि के चारों प्रहर वे बारी बारी चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी करने वाला अश्वार देखता रहता है, जानता रहता है और सुरक्षा करता रहता है, और बाकी के 3 आराम करते हैं। अब सोने वाले अश्वार जागने वाले अश्वार के बारे में क्या सोचेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। जब चारों जागते थे तब तक तो ठीक था, मगर जब बाकी के 3 सो जाते हैं तो उनके लिए चौथा अश्वार रहस्यमय बन जाता है। और वो जाग रहा है कि नहीं, वो सुरक्षा कर रहा है कि नहीं, तीनों जब जागेंगे तभी तो पता चलेगा। और विटंबना यह है, अड़चन यह है कि जागने के बाद चारों एक समान घोड़ेसवार ही बनकर रह जाते हैं। सोने वाले तीनों घोड़ेसवार जागने के बाद सारा श्रेय चौथे घोड़ेसवार को देंगे। कौन है ये चौथा घोड़ेसवार? बस ऐसी ही विटंबना, ऐसी ही अड़चन हमारे साथ पैदा होती है। सोने वाला मन जागने वाले मन को नहीं जान सकता, वैसे ही जागने वाला मन भी स्वयं को नहीं जान सकता, क्योंकि वो स्वयं दूसरे को जानने की कोशिश कर रहा है। बस यही विटंबना हमारे साथ पैदा होती है। सोने वाला मन जागने वाले मन को कभी नहीं जान सकता, वैसे ही जागने वाला मन भी स्वयं को नहीं जान सकता, क्योंकि वो स्वयं दूसरे को जानने की कोशिश कर रहा है। यह दुविधा के कारण आत्मा का रहस्यवाद पैदा हो जाता है। आदमी को लगता है कि मन को भी जानने और देखने वाली कुछ और भी चीज़ है जो कि आत्मा का ख्याल पैदा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो मन का ही दूसरा अकार्यशील टुकड़ा है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, ये सब मन के ही भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, मन का ही वर्गीकरण है, और यही चारों घोड़ेसवार है। तो आज के दिन बस इतना ही कह के अपनी धम्मवाणी का समापन कर रहा हूँ। और एक प्रश्न उपस्थित होगा श्रोता गण के भीतर में कि आत्मा नहीं है तो ये आत्मा का शरीर में आना, भूत प्रेत इत्यादि क्या होता है? कभी कोई दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे। आज बस इतना ही। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।